स्टार्ट करते हैं। आकाश यादव, आप रेडी हैं? यस मैम। ओके, तो स्टार्ट करें। यस मैम। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग आकाश। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। गुड मॉर्निंग मैम। My name is Akash Yadav. I am resident of Kotputli, Behror in Rajasthan, which is also famous as a marble and stone trading hub. अगर मैं बात करूँ अपनी एजुकेशन की तो आई हैव डन माय ग्रेजुएशन दैट इज बैचलर्स ऑफ साइंस इन हॉर्टिकल्चर फ्रॉम नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नवसारी गुजरात. We are six members in our family. My father is a farmer and my mother is a homemaker. ज्यादा फ्री टाइम तो मुझे मिलता नहीं है बट अगर फ्री टाइम मिलता है तो आई लव टू राइट पोइट्री एंड क्योट्स इन माय फ्री टाइम एंड स्पेशली दी मोटिवेशनल पोइट्रीज. थैंक यू. ओके आकाश, तो जैसे कि आपने बताया कि आपको पोएट्रीज और लिटरेचर का शौक है, तो आपने एग्रीकल्चर यस मैम. क्यों चूज किया? व्हाई डिड यू चूज एग्रीकल्चर? मैम वो पोइट्री एज ए हॉबी मुझे पसंद है बट जैसे मैं बचपन से ही ऐसे एरियाज में रहा हूँ, फार्मिंग बैकग्राउंड है. मैं बचपन से ही अपनी फील्ड में भी कंट्रीब्यूट करता रहा हूँ और मुझे उस चीज में इंटरेस्ट है इसीलिए मैंने वो कैरियर चूज किया. ओके, तो आपने ग्रेजुएशन किया है, राइट? पोस्ट ग्रेजुएशन आपने नहीं किया है। यस मैम. ऑलराइट, और एएफओ में आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मैम इट्स माय थर्ड अटेम्प्ट एंड ऑलराइट, थर्ड ऑलराइट। इंटरव्यू. ओके, थर्ड इंटरव्यू, तो आपको एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का। यस मैम. ऑलराइट, तो आपने पीएम किसान स्कीम के बारे में सुना है? यस मैम. जी, आप बता सकते हैं कि वो है क्या? मैम एक्चुअली पीएम किसान स्कीम में फार्मर्स को फंड प्रोवाइड किया जाता है, बेसिकली दी प्रोडक्शन फंड जो अपनी जो फार्मिंग के लिए जो नीड होती है वो उससे फिलफिल कर सकते हैं. और ऑलराइट, बेसिकली इसको फंड आपने बोला, तो फंड कितना प्रोवाइड किया जाता है इसमें? मैम मेनली इसकी लिमिट 3 लाख से 5 लाख की गई है बट फॉर एनिमल हस्बेंड्री इट्स 2 लाख. ऑलराइट, ओके। तो आपने बीएसबीडीए अकाउंट्स के बारे में सुना है? सॉरी मैम आई एम नॉट अवेयर अबाउट. ओके, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होते हैं ये। आप थोड़ा सा बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ लीजिएगा। एंड ओके, आपने केसीसी के बारे में सुना होगा। यस मैम. यस मैम. तो उसके बारे में बताइए, उसकी लिमिट क्या होती है? रिसेंटली रिवाइज की गई है उसकी लिमिट, तो वो आपको पता है तो वो आप बताइए। मैम इट्स बेसिकली किसान क्रेडिट कार्ड. इसमें फार्मर्स को अपनी लैंड होल्डिंग के बेसिस पे जो फंड है वो दिया जाता है ताकि वो उसमें जो फंड लिमिट होती है उसका 10% वो अपने हाउस होल्ड यूजेस के लिए भी यूज कर सकते हैं. और इसमें मेनली मैम 7% जो है इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है, लेकिन अगर टाइमली रिपेमेंट होता है तो उसको रिड्यूस करके 4% पे कर दिया जाता है और विद इन 1 ईयर वो रीपे करना होता है. ओके, जैसे कि आपने बताया कि आप राजस्थान से हैं, तो राजस्थान में मेनली कौन सी क्रॉप्स ग्रो करते हैं? और मतलब बेसिकली उनको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है? क्या रीजन है उनको वहां ग्रो करने का? हम बेसिकली राजस्थान में है जो मेनली प्रॉब्लम जो होती है वो इरिगेशन की होती है क्योंकि ये ड्रॉट प्रोन एरिया है. तो बेसिकली यहाँ पे जो है मेनली जो मिलेट्स हैं वो ज्यादा ग्रो किए जाते हैं. बेसिकली जैसे रबी सीजन में तो वीट किया जाता है लेकिन कुछ फैसिलिटीज होती हैं लाइक जो टैंकर्स यूज करते हैं वाटरिंग के लिए. और मस्टर्ड ग्रो किया जाता है एंड खरीफ सीजन में मेनली बाजरा ग्रो किया जाता है और फोडर क्रॉप्स में सोरगम ग्रो किया जाता है. ऑलराइट, आकाश, पहले एक चीज मैं एड्रेस करना चाहूंगी। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, जिस हिसाब से आप आंसर कर रहे हैं आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। मेंटेन करिएगा इसको। जो आप आई कांटेक्ट भी मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का। तो उस हिसाब से आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस आपको कुछ एक चीजों में ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज। मैंने एक पीडीएफ डाला हुआ था अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको एक बार रीड कर यस लीजिएगा। मैम. उसमें है टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि आजकल टर्मिनोलॉजीज पूछ लेते हैं।
दैट इज वाई श्योर आप मैम। उस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। एंड प्लस स्कीम जो मैंने आपसे कहा, आप लिमिट्स वगैरह देख लीजिएगा जो अभी रिसेंट में रिवाइज हुई है। लाइक केसीसी की लिमिट अभी रिवाइज हुई है। एंड जो रिसेंट की एग्रीकल्चर यस न्यूज है, मैम। आप उसको एक बार कवर कर लीजिएगा। बाकी आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था। मेंटेन दिस। श्योर मैम। थैंक ओके। यू मैम। ऑलराइट। अवेंद्र पाल, आप अनम्यूट कर सकते हैं अवेंद्र। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सो स्टार्ट कर सकते हैं हम, इफ यू आर कंफर्टेबल। यस मैम। ऑलराइट। ओके, सो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैम, माय नेम इज अमनेंद्र पाल यादव। आई एम 23 years old. I am from Muska Bajar, Siddharth Nagar, Uttar Pradesh, and I have done my schoolings from here. I have done my graduation in Bachelor of Science in Agriculture from Chandbhanu Gupta Krishi Mahavidyalaya, Lucknow. And my goal is to become a banker, keeping the relevancy of my subject agriculture, that is agricultural field officer. As far as my hobbies goes, I like to play and watch cricket and kabaddi, and to do cooking. And I believe positivity, patience, and problem solving approach are my strength. That's all about me, man. ऑलराइट। सो जैसे कि आपने बोला कि आपको कुकिंग का भी बहुत शौक है। सो आप उसके बारे में कुछ बताइए कि आपको कुकिंग का शौक कैसे और क्यों। असल में मैम, मम्मी जॉब करती हैं तो बार बार उनका आना जाना लगा रहता था। तो घर पे अकेले ही रहते थे, तो शुरुआत यहीं से हुआ। और मैम, ग्रेजुएशन करने के लिए लखनऊ जाना पड़ा। वहाँ भी मैम अपने से ही कुकिंग करते थे, तो आदत यहीं से पड़ गया। ओके। तो आपने एक चीज एड्रेस करी कि आपका गोल है बैंकर बनना, राइट? तो अगर यस मैम। बैंकर की बात की जाए तो एएफओ के क्या क्या रोल्स होते हैं, मतलब एज अ बैंकर एएफओ बन के आप क्या ड्यूटीज अपनी करेंगे। मैम, तो सबसे पहले लोन के रिगार्डिंग मैम, जैसे कि किसान आते हैं बैंक में, तो जो भी वो अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना। उसको चेक करने के बाद फील्ड पे विजिट करके उसका अच्छे से मतलब जांच करना। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके अपने हायर अथॉरिटी के पास पहुंचाना। उससे जब लोन सैंक्शन हो जाए, फिर उसके जो भी यूज़ के लिए वो लिए हैं किसान, उसकी जांच करना कि वो सही से यूज़ कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद मैम उसके रीपेमेंट में भी हमारा रोल होता है। और उनको एडवाइस भी रिगार्डिंग दे सकते हैं कि कल्टीवेशन के रिगार्डिंग अगर वो कोई पूछना चाहते हैं। ऑलराइट। तो अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, केसीसी की लिमिट रिसेंट में रिवाइज की गई है, तो आप उसके बारे में बताइए। यस मैम, पहले 3 लाख था मैम, अब 5 लाख हो गया है। और मैम जो कोलेट्रल फ्री फ्री लोन था वो 1.6 लाख पहले था, और अब 2 लाख हो गया है। ओके। ओके, तो आपने किसान मत्स्य संपदा योजना के बारे में सुना होगा, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करिए। मैम, बेसिकली मैम ये है कि इसका प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए मैम, ताकि किसान का आय इंक्रीज हो सके। ओके। तो आपने केसीसी के बारे में भी बताया, जैसे कि उनकी लिमिट इंक्रीज हुई है, मतलब लिमिट चेंज कर दी गई है। तो केसीसी मेनली यस मैम। फार्मर्स को किस चीज में हेल्प करता है? वो लोन्स प्रोवाइड करता है, वो तो ठीक है, मतलब जैसे कि केसीसी होता ही है लोन्स के लिए। बट उसको किसान कैसे कैसे यूज कर सकता है, मतलब अगर आपके पास कोई किसान आता है तो आप उसको क्या क्या एडवाइस कर सकते हैं कि वो केसीसी से लोन लेकर क्या क्या चीजें कर सकता है। यस मैम, वो सबसे पहले तो मैम एग्रीकल्चर इनपुट्स खरीद ले सकते हैं, और टाइमली मैम अगर उनको मिले। और अलाइड एक्टिविटीज लाइक एनिमल हस्बेंड्री भी में भी यूज कर सकते हैं, अगर कोई डेयरी का काम करना चाहते हैं। और फिशरीज में भी कैसे यूज कर सकते हैं। और इसमें मैम मतलब हाउस होल्ड के लिए भी अपना थोड़ा बहुत हिस्सा उसका यूज कर सकते हैं। ओके। ओके। तो आपको करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में जो डिफरेंस होता है उसका आइडिया है? यस मैम। हाँ जी, बताइए। मैम बेसिकली जो सेविंग्स अकाउंट होता है मैम, उसको लोग इसलिए ओपन करवाते हैं ताकि उसमें अपना अवेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। सॉरी, आपकी आवाज कट गई थी, आप रिपीट कर सकते हैं अपना आंसर? यस मैम,
हाँ मैम, जी। सेविंग्स अकाउंट बेसिकली लोग अपने सेविंग को बचाने के लिए उसमें डिपॉजिट करते हैं, उस पे अच्छा इंटरेस्ट भी मिलता है उनको। और करंट अकाउंट मैम, उसमें सब मैम बिजनेस जो करते हैं लोग बेसिकली उसको अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं ताकि ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत ना आए। और इस पे हम्म। मैम इंटरेस्ट नहीं, बहुत कम मिलता है या फिर नहीं मिलता है। इसमें आप एक और चीज भी ऐड कर सकते हैं कि जो करंट अकाउंट होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती, ट्रांजैक्शन लिमिट मतलब विड्रॉ लिमिट या ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं होती, बट सेविंग्स अकाउंट में लिमिट होती है कि आप 1% अकाउंट तक का ही विड्रॉ कर सकते हैं, जितनी आपके अकाउंट की लिमिट है उतना ही। बट करंट अकाउंट में ये चीज यस नहीं होती है। ओके। यस तो मैम। आपकी नॉलेज काफी अच्छी है, आपने काफी अच्छी तैयारी कर रखी है इंटरव्यू की। एंड आपका थैंक आंसरिंग यू। स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छा है। बट आप बस थोड़ा सा बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज आपको देखनी है, बाकी आपने स्कीम्स भी अच्छे से प्रिपेयर करी हैं। एंड आपका आंसरिंग क्राइटेरिया भी बहुत अच्छा है। बस आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज में आप आंसर करिएगा। मैं ये सबके लिए बोल देती हूँ कि इंग्लिश या हिंदी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर कोई इंग्लिश बोलेगा तो उसको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप आंसर करिए। जैसे आपने हिंदी में आंसर किया बट आपके आंसर्स बहुत रेलेवेंट थे, बहुत अच्छे से आपने आंसर किया है। थैंक यू मैम। ऑलराइट, थैंक यू। तो नेक्स्ट प्रियांजन। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए। यस मैम। ऑलराइट, आप कंफर्टेबल हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। यस मैम। ओके, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Good morning, ma'am. My name is Priyaranjan Vishwa. I am from Jajpur district of Odisha, which is also known as ground of our state. Coming to my family, I have my parents, one younger brother and younger sister. I have recently completed my graduation in agriculture from Odisha University. During my free time, I love to play cricket. And sometimes I also ride bikes. ऑलराइट। Thank you. ओके, तो जैसे कि आपने कहा कि सारा आपने अपना फैमिली बैकग्राउंड बताया, सारी चीजें की। यू हैव अ यंगर ब्रदर एज वेल एज अ यंगर सिस्टर, राइट? Yes, ma'am. ऑलराइट। तो आपने जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में ऑब्वियसली टाइम लगता है, पीपल वेट दैट। अच्छा, यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी और इन इंग्लिश? Both language, ma'am. ऑलराइट, ऑलराइट। सो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में अक्सर करके टाइम लगता है, एंड बोथ सिस्टर्स, बोथ ब्रदर एंड सिस्टर बोथ आर यंगर टू यू। So what Yes. impact do they have on your preparation? Like you suggest them to prepare for government exams or not, because you yourself are preparing for it as of now? एक्चुअली मैम, वो उन लोग को जो भी उनका ड्रीम है मैं उनको सपोर्ट करूंगा। जो भी उनको जो इस फील्ड में उनको जाना है मैं सपोर्ट करूंगा। ऐसे नहीं, मैं गवर्नमेंट एग्जाम में प्रेशराइज नहीं करूंगा। अगर उनको पसंद है गवर्नमेंट एग्जाम तो मैं डेफिनेटली उनको गाइड करूंगा किस तरह से क्या करना है। दिस इज माय फर्स्ट टाइम एंड आई एम आल्सो गेनिंग सम एक्सपीरियंस अबाउट माय प्रिपरेशन फ्रॉम माय प्रिपरेशन। ओके, ओके। तो जैसे कि आपने बताया कि आप उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट से हैं, राइट? सॉरी, उड़ीसा स्टेट से हैं, राइट? यस मैम। तो आपके एरिया में, पर्टिकुलर आपके एरिया की बात अगर की जाए, तो उसमें कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं? आई थिंक आई हैव सम नेटवर्क एरर मैम। अभी क्लियर है? कैन यू हियर मी? यस मैम, यस मैम। ओके, तो मैं ये पूछ रही थी कि आपके पर्टिकुलर एरिया में कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं? So mainly in our states, paddy is the main crop. Apart from paddy, there is various also crops shifting trending also is implementing by government. Like farmers is moving towards cultivating millets, some oil seed crop also, and majorly in our district, groundnut is the major crop in our area. ऑलराइट, लाइक यू मेंशन्ड कि राइस पे मेनली पैडी ग्रो किया जाता है उड़ीसा में। एंड आप कोई भी दो वेराइटीज बता सकते हैं पैडी की विद देयर स्पेशलिटी, कि वो पर्टिकुलर वैरायटी की स्पेशलिटी क्या है? Mainly in western sides, Lunisri variety is also farmers are adopting Lunisri variety, which is mainly the salt tolerant variety. And in our district, there is a variety called Lollat. Our own agriculture university produce that variety, which is mainly BPH tolerant variety.
and another variety that is I can't recall, ma'am. No problem. All right, Priyanjan, why do you want to become an AFO? Ma'am, I can't hear you. Can you hear me now? Yes, ma'am. Okay, why do you want to become an AFO? Actually, ma'am, initially I want to become a government servant. गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था. ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन आई गॉट टू नो अबाउट एएफओ फ्रॉम माई सीनियर्स. अगर मैम ये फील्ड मुझ मेरे जो ग्रेजुएशन नॉलेज को कॉम्प्लीमेंट करता है, और दूसरी बात मेरे जो बैंकर टीम को भी मतलब कंबाइनली दोनों एस्पेक्ट को फुलफिल करता है, इसीलिए मैंने एएफओ चूज किया था मैम. ओके, सो वन लास्ट क्वेश्चन कि अगर आपके पास व्हेन यू बिकम एन एएफओ आपके पास एक फार्मर आता है या फिर आपको पता लगता है कि उसने टाइमली लोन रिपेमेंट नहीं किया है और आप उसका रीजन फाइंड आउट करते हो, आपको लगता है कि वो रीजन भी जेन्युइन था, ही हैड अ क्रॉप फेलियर या व्हाटसोएवर द रीजन, कोई ट्रेजेडी हो गई और वो लोन रिपे नहीं कर पाया, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या स्टेप्स लेंगे? सर अगर मैम अगर ऐसे स्टेप हुआ तो मैं पहले फार्मर को मतलब उनका जेन्युइन कंसर्न सुनूंगा और मेरे सीनियर से मैं थोड़ा हेल्प लूंगा. अगर मुझे कोई मतलब प्रॉब्लम हुआ सजेशन देने में, उसके बाद मैं फार्मर को फाइनेंशियल जो सपोर्ट स्कीम है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं वो जो हेल्प कर पाएंगे, लाइक पीएम किसान इन आवर स्टेट, लाइक सीएम किसान ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय आवर स्टेट गवर्नमेंट. और अगर इससे भी नहीं हुआ तो मैं उनको थोड़ा जो लोन रिकंस्ट्रक्शन जो है जो मतलब मेथड है उसको भी मतलब ट्राई करूंगा उनको हेल्प करने के लिए ये सब अप्लाई करके. ऑलराइट, तो आपने एकदम परफेक्ट आंसर्स दिए, बट एक चीज बस थैंक यू. यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ, आपके सारे आंसर्स बहुत परफेक्ट है, सारी चीजें, बट आप उड़ीसा से हैं और पैडी इंडिया का भी मेजर स्टेबल क्रॉप है, तो आप यस मैम. बस थोड़ा सा पैडी के बारे में, उसकी वैरायटीज और पैडी के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, बिकॉज हो सकता है यस वहां मैम. पर, यस मैम. क्योंकि आप ही के रीजन में होगा आपका इंटरव्यू, तो वो वहां से आपसे हम्म. पूछा जा सकता है. बाकी जो भी आपने आंसर्स किए, देवर एक्ट बहुत अच्छा था. थैंक यू मैम. ऑलराइट, नाउ शिवम शर्मा. गुड मॉर्निंग। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग, आप कंफर्टेबल हैं? वी कैन स्टार्ट. यस मैम। ओके, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. मैम मेरा नाम शिवम शर्मा है। मैं अलवर राजस्थान से रहने वाला हूँ। मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन डिग्री है वो महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी जयपुर से कंप्लीट की है। इसके बाद मैंने एग्रो स्टार कंपनी में एज एग्री एडवाइजर भी काम किया है, जहाँ पे मैं फार्मर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करता था। ओके, तो जैसे कि आपने बताया आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड थे, तो उसके बाद एएफओ का कैसे, मतलब ये ट्रांजेक्शन कैसे हुआ? मैम एक्चुअली मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाई था, बट आई थिंक मैं अपने करियर में एक ब्रेक लेके उसे एक अच्छा बूम दे सकता था, जिसके लिए मैंने एफओ को चूज किया है। ओके, तो करियर में ब्रेक लेना ये बहुत मतलब एक पेशेंस वाला काम भी होता है, एंड इट नीड्स करेज एज वेल, और इस चीज में कई बार सपोर्ट नहीं मिलता है. तो हाउ डिड यू टैकल दैट, कि मतलब ये छोड़ के, प्राइवेट इंडस्ट्री छोड़ के गवर्नमेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि लोग गवर्नमेंट छोड़ के प्राइवेट में जाते हैं कि प्रिपरेशन हो गई है अब नहीं करनी है, तो वो चीज आपने कैसे किया? मैम एक्चुअली ये बहुत टफ टाइम था मेरे लिए, बहुत कंफ्यूजिंग था कि मैं जॉब को स्विच करूं या फिर अभी आगे दूसरी जॉब में जाऊं। बट आई थिंक प्राइवेट जॉब में जो मेरा सैलरी था और एक जो रेपुटेड पोजीशन था, मैं मुझे लगा कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं कि मैं शायद एक गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम को क्रैक करके एक अच्छा बूम अपने करियर में ले सकता हूँ, एक अच्छा करियर अपना आगे बना सकता हूँ बैंकिंग में। ओके, आपने एक स्कीम के बारे में सुना होगा, किसान सम्मान निधि योजना. यस मैम। उसको एक्सप्लेन करिए. ये स्कीम मैम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2019 में लागू की गई थी, जहाँ पे जो पहले स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स जो थे उनके लिए स्टार्ट की गई थी। अभी तो ये लगभग हर फार्मर ग्रुप के लिए स्टार्ट कर दी गई है, जहाँ पे फार्मर्स को साल में 6,000 रुपये उनके एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए और अदर एग्रीकल्चर जो उनकी हेल्प है उसके लिए उन्हें मिलते हैं। ये रुपए उन्हें 2-2 हज़ार रुपए की 3 किस्तों में मिलते हैं, जो हर 4 महीने में उन्हें प्राप्त होती है। ओके, आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ा है? यस मैम। वो बताइए.
सेल्फ हेल्प ग्रुप मैम ये एक ग्रामीण क्षेत्र पे या फिर शहरी क्षेत्र पे बनाया हुआ एक ग्रुप होता है, जहाँ के लोग जो है आपस में साथ में किसी तरह के व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि उन्हें एक अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करता है, जो कि उन्हें आगे भी अच्छे रिसोर्स उपलब्ध कराने में मदद करता है। ओके। आपने एक चीज सुनी होगी, जब फार्मर या कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल जब लोन लेने आता है तो उसकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती है। तो ओके क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में बताइए। एंड आप, अगर कोई फार्मर ऐसा है जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री ठीक नहीं है, खराब है, तो उसको आप कैसे टैकल करेंगे, उसको आप क्या एडवाइस करेंगे, वो चीज, इन दोनों का आंसर बताइए। मैम, क्रेडिट हिस्ट्री से ना फार्मर की हमें एक इंडिविजुअल रिपोर्ट मिल जाती है। आई मीन फार्मर के पास अभी इस समय कितना क्रेडिट है, उसकी जो इनकम है वो उस हिसाब से है कि वो और क्रेडिट लेके उसे भी चुका सके, या फिर पहले का फार्मर का रिकॉर्ड कैसा रहा है, उसका सिविल स्कोर कैसा है। तो इससे हमें एक आइडिया भी मिल जाता है, जो कि हमें आगे अगर फार्मर को लोन देना होता है, अगर फार्मर का पुराना रिकॉर्ड खराब है तो बहुत चीजें डिपेंड करती है कि वो आगे भी इस लोन को रिपेमेंट ना कर पाए। तो इसलिए हम आगे के लिए फार्मर का जो एक इंडिविजुअल रिपोर्ट है उसके लिए क्रेडिट हिस्ट्री बहुत जरूरी होती है। एंड अगर वो क्रेडिट हिस्ट्री खराब है फार्मर की, तो मैं जहां तक है मैं उस कंडीशंस को देखना चाहूंगा, सिचुएशंस को देखना चाहूंगा। अगर मुझे लगा कि फार्मर उस चीज के लिए लॉयल है, अगर वो ट्रू है कि शायद उसकी कंडीशंस पास्ट में खराब रही हो बट उसे अभी नीड है, तो वहां पे मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। बट कहीं ना कहीं उसे क्रेडिट हिस्ट्री सुधारने के लिए या फिर टाइम से लोन रिपेमेंट करने के लिए उसे आगे और क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, उनके बारे में मुझे समझाना होगा। ओके। अपार्ट फ्रॉम लोन्स, व्हाट आर द रोल्स ऑफ एन एएफओ? मैम, मुझे लोन्स की रिकवरी भी करनी होती है। इसके अलावा मैं फार्मर्स के लिए मेरी बैंक का एक रिप्रेजेंटेटिव बन के जाऊंगा, जहाँ पे मैं अपनी बैंक को रिप्रेजेंट उनके सामने करूंगा। तो कहीं ना कहीं मुझे अपने बैंक का जो रेपुटेशन है वो भी वहाँ पे मेंटेन करना होगा। मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो कहीं ना कहीं फार्मर्स का जो बिलीव है वो बैंक में और मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बना के रखेंगे। ऑलराइट। सो शिवम, आपका ये पहला इंटरव्यू नहीं है, एम आई करेक्ट? आपको मैम, एक्सपीरियंस है? एएफओ में मेरे इंटरव्यू है, बट हाँ, इससे पहले मैंने काफी इंटरव्यूज दिए हुए आई कैन सी दैट। एक्चुअली आपकी जो आंसरिंग कैपेसिटी है, आपने सारे आंसर्स एप्ट दिए हैं, एंड आपकी नॉलेज भी काफी ज्यादा सही है। आप बस इसी को मेंटेन करिएगा, एंड 16 मार्क्स कहीं नहीं गए आपके, अगर आपने इसी तरीके से इंटरव्यू दिया जिस तरीके से अभी आप दे रहे हैं। सो वेरी थैंक वेल यू मैम। डन। थैंक यू ऑलराइट। मैम। मोनिका। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। इफ आपको इशू ना हो तो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, एंड इफ यू हैव एन इशू तो आप बता सकते हैं। No ma'am, actually I think my camera is on, but I don't know what's the problem. ऑलराइट, नॉट अ प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। I think so that there is some problem in laptop only. I don't know what is it. ओके, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। सो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैम, माय नेम इज़ मोनिका ढाका एंड मैम मैं राजस्थान के शेखावाटी रीजन में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ एंड आई हैव डन बीएससी एग्रीकल्चर प्लस एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फ्रॉम जयपुर। And ma'am, talking about my family, there are 5 members: my parents, my elder sister, and my younger brother. And ma'am, apart from my studies, I used to give tuitions to the students. And sir, ma'am, जब भी मुझे free time मिलता है, I love to do dance. And recently, I have started practicing yoga also. Okay. So mainly after MBA, packages are very, very good in the private sector. So why do you want to join the Yes, ma'am. government sector now after doing MBA? यस मैम। मैम व्हेन आई हैव जॉइन माय कॉलेज, तब से ही मेरा बस प्लान था कि दैट आई हैव टू गो इन गवर्नमेंट सेक्टर ओनली, बिकॉज मैम गवर्नमेंट सेक्टर एक हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड करता ही है, उसके साथ में हमें सोसाइटी के अंदर बहुत ही रिस्पेक्ट भी प्रोवाइड करता है, स्पेशली गर्ल्स को। एंड मैम मैं बात करूँ मेरी फैमिली की, तो मेरी फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो मेरी फैमिली भी यही चाहती है कि दैट आई शुड गो इन गवर्नमेंट सेक्टर ओनली। दैट्स व्हाई मैम। ओके। ओके। तो जैसे कि आपको पता होगा कि एएफओ में काफी बार, काफी अदर अदर स्टेट्स में, दूर के स्टेट्स में भी पोस्टिंग दे दी जाती है, एंड यू हैव यस टू मैम। मैनेज द फील्ड वर्क एज वेल, क्योंकि बेसिकली एएफओ का फील्ड वर्क ही ज्यादा होता है। So being a female, how would you manage that? How would you manage a posting that is very far away from the place where you are right now?
Okay, ma'am. Ma'am, for me, it is not a difficult thing because from my schooling only, I was in hostel and I was away from my home. And in college also, I was away from my home. तो मेरे लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होगी और मैं ट्रैवल भी करती हूँ तो मैं सोलो ही ट्रैवल करती हूँ मुझे कहीं भी जाना होता है तो मेरे लिए वो कोई डिफिकल्ट इशू नहीं रहेगा मैम आई All कैन right. मैनेज दैट वेरी इजीली All right. So, have you heard about priority sector lending, PSL? यस मैम यस Okay, मैम please explain that. मैम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स वो होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स होते हैं लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर एंड अदर सेक्टर्स ऑल्सो इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 18% अलॉटमेंट दिया गया है मैम और मैम डिटेल में मुझे इसके बारे में नहीं पता ओके, आपने अभी जितना आंसर दिया उतना ही एप्ट है। आप ये आगे बोलिएगा मत कि मुझे डिटेल में नहीं पता, क्योंकि 18% इतना बोल के आप रुक जाइएगा। इसके आगे अगर ओके आप मैम ये चीज ऐड कर देंगे तो फिर वो चीज थोड़े सा हो जाएगा। आप यहीं भी रोक सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि पीएसएल में इतना ही एप्ट है, इतना काफी है। अगर वो इसके आगे पूछते हैं ओके कुछ मैम और, देन यू हैव टू आंसर। आप यहीं रोक दीजिएगा, ये बोलिएगा मत कि इसके आगे नहीं पता है वाली चीज। ओके। ओके मैम ओके, सो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था बीएसपीडीए अकाउंट, इसके बारे में आपको पता है? नो मैम आई ऑलराइट। विल लुक आफ्टर दिस वन ओके ओके, श्योर। ऑलराइट। सो किसान मानधन योजना और किसान सम्मान निधि योजना दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम किसान सम्मान निधि योजना के तहत तो फार्मर्स को एक सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है ऑलमोस्ट 6,000 की एंड मैम आई एम नॉट अवेयर अबाउट मानधन योजना ऑलराइट मोनिका, आपका इंटरव्यू अच्छा था, बट आपको थोड़ा सा बस जो मेजर स्कीम्स है, क्योंकि सम्मान निधि योजना, मानधन योजना, ये थोड़ी सी ना मेजर स्कीम्स हैं, तो इसके बारे में यस आपको मैम पढ़ना होगा। ये यस मैम श्योर एंड मैम प्लस बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज, इनके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। वो जो पीडीएफ मैंने शेयर की थी आप वो पढ़ लीजिएगा। एंड अपार्ट श्योर फ्रॉम मैम दैट, आपकी आंसरिंग कैपेसिटी अच्छी है, बस अपनी नॉलेज थोड़ी सी आपको इस सब चीजों में करनी होगी कि स्कीम्स और बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज आप पढ़ लीजिएगा। श्योर मैम ऑलराइट। ओके, सो थैंक यू मैम थैंक यू। लेनोवो, नेम इज नॉट रिटन, सॉरी, तो मुझे नाम नहीं पता। हाँ जी। प्रदीप मैम। ओके, स्टार्ट कर सकते हैं, आर यू कंफर्टेबल? जी मैम, वॉइस क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, एकदम क्लियर है। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Okay. Ma'am, my name is Pradeep Shoran. I belongs to a small village in district Sikar state, Rajasthan, which is leading district in onion and fenugreek production in Rajasthan. मैं एक किसान परिवार से आता हूँ जिसमें टोटल 5 मेंबर है। मैंने एग्रीकल्चर इनिशियल डेज में 11th क्लास में चूज किया। आफ्टर मैंने मेरा ग्रेजुएशन एमएम एसकेएन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर से एग्रीकल्चर में कंप्लीट किया। साथ ही में कॉलेज दिनों में मैंने एनसीसी में सी सर्टिफिकेट हासिल किया, जिससे मुझ में डिसिप्लिन, टीम के साथ में वर्क करने की कैपेसिटी और टाइम मैनेजमेंट जैसी स्किल डेवलप हुई, जो कि मेरी स्ट्रेंथ है। मेरी हॉबी में मुझे फ्री टाइम में पशुओं की देखभाल करना, पेड़ पौधों की देखभाल करना, और जब घर पे रहता हूँ तो मुझे फील्ड विजिट करना पसंद है। दैट्स ऑल अबाउट मी मैम। ओके, तो आपने बोला कि आपको पशुओं की और पेड़ पौधों की देखभाल करना बहुत पसंद है। जी मैम। ओके, तो क्या आपके खुद के घर में कोई ऐसे पशु हैं जिनकी आप देखभाल करते हैं? जी, खुद के घर में भी है, और मैम मेरे पास में 1 किलोमीटर दूर गौशाला है, तो वहाँ पे भी जाके मैं घर पे जब भी रहता हूँ फ्री टाइम में तो वहाँ मैं सेवाएं देता हूँ। ओके, तो आप बफेलो की कोई भी ऐसी दो ब्रीड्स बताइए और उनकी क्या स्पेशलिटी है, वो किस लिए जानी जाती हैं, ये भी बताइए। फर्स्ट इज मैम मुर्रा, जो कि हरियाणा से बिलोंग करती है, जिस जो इंडिया में हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन करती है। एंड सेकंड इज बदावरी, जिसमें जिसके मिल्क में हाईएस्ट फैट कंटेंट पाया जाता है। ओके, तो अगर बात की जाए तो आपने बताया कि आप ऑलरेडी एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, दैट इज वाई आपने एग्रीकल्चर चूज किया। और जी आपने मैम। एनसीसी भी किया, जिसके लिए आपको जो टाइम मैनेजमेंट आपने बोला, जो पेशेंस आपने बोला आया, वो उसी वजह से आया। तो एएफओ में क्या जी होता है, मैम। आपने सुना होगा कि काफी टाइम तक आपको लेट तक भी काम करना पड़ता है ब्रांचेस में, जब वर्कलोड ज्यादा होता है। तो आप अपना वहां पे पेशेंस और अपना वहां पे टाइम मैनेजमेंट कैसे प्रैक्टिस करेंगे वहां पर, क्योंकि वहां पर तो लोड होता है, वर्कलोड होता है, कस्टमर्स होते हैं। एंड सेकेंडली आपको देर रात तक रुकना पड़ता है कभी कभी, जो वर्कलोड होता है, मंथ एंड होता है। तो आप तब कैसे मैनेज करेंगे?
मैम जहाँ तक पेशेंस की बात है तो मैं एक टाइम शेड्यूल बना के वो प्रॉपर तरीके से काम करूँगा। और टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे मैम मेरी हेल्प करेगा कि जैसे अगर मुझे मॉर्निंग में 7 बजे से अगर इवनिंग के 7 बजे तक की भी जॉब पे जाना है तो मैं प्रॉपर तरीके से टाइम मैनेज करके और उस चीज़ को मैं हैंडल करूँगा मैम। ओके। तो आपने नोस्त्रो और वोस्त्रो अकाउंट के बारे में सुना है? यस मैम। बताइए। वोस्त्रो अकाउंट मैम किसी विदेशी बैंक के अकाउंट जो इंडिया में इंडियन बैंक में होते हैं, और वो नोस्त्रो अकाउंट जो इंडियन बैंक के किसी विदेशी बैंक में होते हैं। वेरी करेक्ट। तो आपकी नॉलेज मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और आई थिंक आपने पहले भी इंटरव्यूज दिए होंगे तभी नो आपको। मैम, इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके। तो आप जैसे अभी बोल रहे हैं आपको वैसे ही वहां बोलना है। अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड आपको बस थोड़ा सा, आप आंसर्स एकदम सही दे रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस लाना है अपने अंदर। लाइक आपको आई कांटेक्ट थोड़ा सा मेंटेन करना होगा, बिकॉज आपके आंसर जी सही हैं। मैम। बस आपको डरना नहीं है। आप किसी भी लैंग्वेज में बोलिए, बस आपको डरना नहीं है, आपको अच्छे से आंसर करना है, हल्का सा स्माइल करके आंसर करना है। मैम ये फर्स्ट इंटरव्यू है और मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, तो जैसे नए लोगों के सामने इतना अच्छा बोल नहीं पाता हूँ, कम्युनिकेशन नहीं स्किल नहीं, भी आप इतनी बहुत अच्छी अच्छा नहीं। बोल रहे हैं। नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बस आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए, आप बोल बहुत अच्छा रहे हैं क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपने प्रैक्टिस अच्छे से की हुई है। बस आप मिरर के सामने अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी अपने आप आ जाएगा। मिरर के सामने, या आपके भाई बहन हैं या मम्मी पापा हैं तो उनके सामने आप प्रैक्टिस करिए, तो आपको, जो आप बोल रहे हैं ना कि इंट्रोवर्ट हैं आप, थोड़ा सा आपको उस चीज में होता है, तो वो जी। चीज आपकी दूर हो जाएगी। जी। ऑलराइट। और मैम एक क्वेश्चन था मेरा कि हाँ जी। अगर वहाँ पे जैसे 5 पैनल मेंबर होते हैं तो सभी को जैसे मैं जाके सभी को विश करना है या फिर आई कांटेक्ट के साथ में सिंगल विश करना है? नहीं, आप एक बार गुड मॉर्निंग बोलिए, और सबकी तरफ ऐसे बैठे होते हैं सब सामने, तो आपको सबकी तरफ एक जी बार मैम। बस नजर दौड़ा लेनी है, आपको सबको इंडिविजुअली विश नहीं करना। जी मैम। और जैसे फीमेल मेंबर हुआ तो उनको इंडिविजुअली अलग से मैम करना एंड है? सर, मैम एंड सर, जी। ऐसे बस कंबाइन करना है आपको, मैम ओके। एंड सर। ऑलराइट। सो आई थिंक सबका इंटरव्यू डन हो चुका है। या ऑलराइट। सो वेरी वेल डन एवरीवन, एंड सबका इंटरव्यू बहुत अच्छा था। एंड अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हैं।